आज की मीटिंग शुरू करते हैं। पांचवा और छठा भाव ज्योतिष का था, 1 से 4 तक हमने अध्ययन कर लिया। पांचवा और छठे के बारे में हमने आज विचार करना है। फिर आप लोगों की जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर उसको शो करते हैं, कैसे उसके अंदर ये बात बनती है। तो आप रेडी हैं सब? भाई भैया रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? हाँ जी, हो गई। तो पांचवा जो भाव होता है तो हमारे, अगर हम शरीर की बात करें तो जो हार्ट है हमारा वो पांचों भाव से कनेक्टेड है। ये हार्ट लेफ्ट साइड का, किसी के राइट में होता है पर लेफ्ट जनरली होता है। तो पांचवा भाव जो है हार्ट का है। पांचवें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं उस प्रकार का उसके हार्ट के अंदर स्पंदन होगा। अगर कोई बीमारी भी लगेगी तो उसी प्रकार की लगेगी। तो पांचवा भाव हमारा हार्ट का हुआ शरीर के हिसाब से। और रीढ़ की हड्डी होती है जो, वो भी पांचवा भाव है। अगर कहीं रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है या कहीं कोई डिस्टर्बेंस है तो वो इसी वजह से पता लगेगा। तीसरा होता है पूर्व जन्म। पिछले जन्मों में हम क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, किस प्रकार के हम अवस्था से आए हैं, वो भी पांचवें भाव से पता लगता है। 3 फैक्टर में इंपॉर्टेंट है शरीर में, उसका हड्डी, रीढ़ की हड्डी और साथ में हार्ट, पूर्व जन्म। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शॉर्टकट इनकम जो होती है, जैसे सट्टा है, लॉटरी है, या जल्दी से पैसे कमाने हैं, तो भी पांचवा भाव को देखा जाता है। और दुनिया का जितना आकर्षण है सारा पांचवें भाव से देखा जाता है। फिल्मी नाटक है, चाहे संगीत है, चाहे क्रिएशन है, क्रिएशन यानी जहाँ पे नई क्रिएशन होती है, इनोवेशन होता है, नित्य नया, हर चीज नित्य नई, रिसर्च वर्क होता है, और वो आनंददायक हो, मन पसंद हो, वर्ल्डली कंफर्ट से जुड़ा हुआ हो, वो पांचवें भाव में आता है। म्यूजिक से संबंधित जितने लोग हैं, म्यूजिशियन हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वो बजाने वाले हैं, सारे इसी भाव से आते हैं। खेल का मैदान, अब मैदान, खिलाड़ी जो है वो तो थर्ड भाव में चले जाएंगे, पर खेल का जो मैदान है वो पांचवा भाव है। रंगमंच पांचवा भाव है। थिएटर या सिनेमाघर पांचवें भाव में देखा जाता है। एम्यूजमेंट के जितने भी साधन हैं सारे पांचवें भाव में है, यानी कि मनोरंजन के जितने भी साधन हैं सारे इसी से देखे जाते हैं। अगर अकल्ट साइंस की पढ़ाई करनी है हमें, अकल्ट साइंस कौन कौन सी है वो तो 8वें भाव में दिखाई देती है, पर पढ़ाई कौन कौन सी करनी है अकल्ट साइंस की, वो पांचवें भाव से देखते हैं। किस प्रकार का समर्थन वहां से मिलता है हमारे को। सर कौन सा साइंस? अकल्ट साइंस दुर्लभ विज्ञान। इसके अलावा तंत्र मंत्र की, काले जादू की पढ़ाइयाँ होती हैं, या जो इस प्रकार के लोग कार्य करते हैं वो भी पांचवें भाव से। नेगेटिव पार्ट है ना, वो भी पांचवें भाव से है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो होता है। इसके अलावा अब हमारे देखें तो रिश्तों में हमारी संतान, हमारे बच्चे और बच्चों का प्यार, माता का प्यार, ये पांचवें भाव से देखा जाता है। छोटे भाई बहनों की यात्राएं हैं, किस प्रकार रहेंगी और उनकी शिक्षाएं कैसी होंगी, उनको बाधाएं कैसी आएंगी, क्या नहीं आएंगी, वो भी छोटे भाइयों के बारे में भी जानकारी लेनी हो तो पांचवें भाव से देखा जाता है। उनको किस प्रकार के बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या महसूस करेंगे। माता का अगर धन देखना हो, माता कितनी धनवान है मेरी, तो पांचवा भाव देखना पड़ेगा। खुद का, खुद के पांचवें भाव से माता के धन के बारे में पता लगता है कि उसकी वाणी कैसी थी, उसका धन कैसा था, उसकी तिजोरी कैसी थी, पता लग जाएगा। इसके अलावा पिता की विदेश यात्रा होएगी कि नहीं होएगी, वो यहां से पता लग जाएगा। पिता ने विदेश यात्रा की थी कि नहीं की थी, यहां से पता लग जाएगा। और कोई लोन लेता है, ऋण लेता है, तो उसमें ब्याज
कितनी बनेगी और कब उतरेगा लोन, वो भी यहीं से देखा जाता है। नौकरी में परिवर्तन करना हो तो भी ये भाव देखा जाता है। नौकरी से सस्पेंड हो गया कोई, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, तो भी ये देखा जाता है। या इनकम कम हो गई, या इनकम का सोर्स जो है वो किस प्रकार का है, या आदमी के पास कार्य करने का बहुत प्रेशर है या नहीं है, क्योंकि पांचवा भाव प्रेशर नहीं देता, पीर प्रेशर से मुक्त रखता है आदमी को, एंजॉयमेंट में रखता है आदमी को, बिल्कुल नौकरी करने वाले को बड़ा रिलैक्स मूड में रखता है। देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई काम ज्यादा नहीं करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो पांचवा भाव देखते हैं। प्रतियोगिताओं में कितना राहत मिलेगी, कितना सफलता मिलेगी, ये पांचवें भाव से पता लगता है। इसी प्रकार घर के वास्तु को अगर देखें तो जो रसोई घर का स्थान है, किचन, वो पांचवें भाव से देखी जाती है। पांचवा भाव सही है तो किचन सही होगी। किचन का जो स्थान है वास्तु के हिसाब से पांचवा भाव हो गया। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने मैक्सिमम बता दिया, बहुत कुछ देखा जाता है इसके अलावा भी, तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे पता लगेगा। ये कुछ विशेष था। अब छठे भाव की बात करें, पहले तो बता दूं कि पांचवा भाव जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा, पहला, पांचवा, नौवां, ये एक ट्रायंगल बन जाता है। हॉरोस्कोप में देखेंगे ना, पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, एक ट्रायंगल बन जाता है। इसमें जो ग्रह बैठे होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बड़ा अपना रोल अदा करते हैं। अब छठे भाव की बात करें तो ये पेट है हमारा, पेट, हार्ट हो गया। अब हार्ट से नीचे का स्थान है पेट। पेट है जठर, जठर मतलब जहां भोजन पकता है, जठर अग्नि होती है जहां पे, उस स्थान को छठे भाव से देखते हैं। पाचन संस्थान को भी छठे भाव से देखते हैं। ये डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्ट जो स्थान है जहां पे डाइजेशन होता है, वो जगह, प्लेस शरीर में। फिर जितने नौकर हैं आपके, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके सर्वेंट हैं, आपसे छोटे हैं, वो सारे छठे भाव में देखते हैं। खुद की नौकरी और उससे मिलने वाले खुद को इनकम, वो छठे भाव से देखी जाती है। अधीनता, बंधन कितना है, इसमें कर्म बंधन भी आ जाता है, बंधन कितना हमारा, और ऋण कितना ले पाएंगे, क्या क्या रोग होंगे हमारे को, ये मनुष्य के जो रोग होते हैं छठे भाव से देखते हैं। कितना लोन लेगा, नहीं लेगा, छठे भाव से। इसके अलावा कंपटीशन में जीत कितनी होगी, वो भी यहाँ से पता लगता है। स्ट्रगल कितना रहेगा जीवन में, चुनाव में हार होएगी या जीत होएगी, वो भी देखते हैं। कोर्ट में किस प्रकार का वातावरण बनता है, कोर्ट से संबंधित कोई भी कार्य किया गया तो उसमें कितना हमें लाभ होगा, हानि होगी, वो यहाँ से देखा जाता है। पत्नी के धन के बारे में भी यहीं से पता लगता है। पत्नी की विदेश यात्रा के यहाँ से पता लगता है। पिता का मान सम्मान भी यहीं से पता लगता है। सफाई और सफाई का स्थान, ये भी यहीं से पता लगता है। और अनाज का जो गोडाउन होता है घर में, वो भी छठे भाव से देखते हैं। वास्तु में जहां पे किचन तो हो गई पांचवें भाव से, परंतु खाना बनाने के बाद में खाना रखते कहाँ पे है, वो जगह जो होती है वो छठा भाव होती है। अगर वो आपने उसको फ्रिज में रख दिया पके खाने को, तो फ्रिज वाली जगह जो आपकी छठा भाव बनेगी, तो छठा भाव क्या करता है, रोग पैदा करता है, तो रोग पैदा वहां से शुरू हो जाएंगे। तो छठे भाव का मतलब खाना जो पकाया हुआ खाना है, उसको जितना हो सके जल्दी से कंज्यूम कर लेना चाहिए, या उसको हवादार जगह पर रखना चाहिए, ताकि क्या है, उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना फैले। नौकर का जो कमरा होता है वो भी छठा स्थान है। पत्नी पति आपस में दूर हो जाते हैं कई बार, किसी की ट्रांसफर किसी शहर में होगी, दूसरे की ट्रांसफर दूसरे शहर में होगी, तो बीच में जो गैप पड़ता है, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस या बिछो, या पत्नी से अलग होना, तलाक लेने की भावना बनना, या आपसी संबंधों में कड़वाहट होना। दो मित्रों के अंदर भी पत्नी से खास तौर से मित्री है, या पार्टनर से, लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनके बीच में किसी प्रकार का
विरोध पैदा होना छठे भाव से देखते हैं, तलाक लेना हो तो भी इसी से देखते हैं। तो ये छठे भाव की बातें थी, मैंने बता दी। अब सबकी कुंडलियां मेरे पास हैं, इवन तो गरिमा जी की कुंडली भी मेरे पास है, नीति जी की भी है, पुरुषोत्तम जी की भी है, जो मेंबर जुड़े हुए हैं सबकी कुंडलियां मेरे पास हैं। आप अपनी कुंडली को खोल करके देखिए और उसमें देखिए पहले भाव से लेकर के छठे भाव तक जो ग्रह बैठे हुए हैं, टैली करने के लिए, समझने के लिए आप शुरुआत करके पूछ सकते हैं मेरे से, फिर मैं आगे बात करूंगा। अब आपके मन में जो भी मतलब स्वतंत्र है, जो भी पहले बोलना चाहिए बोल सकता है, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। मैं पूछूं किसी से, अच्छा नहीं लगे आप ही बोलिए। सर आप डिटेल में नहीं बताओगे, जैसे पांचवें भाव में सबसे पहले अलग अलग ग्रह बैठे हैं तो उनका अच्छा, क्या? अच्छा। अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि वो फिर जब साथ चले तो बता देता हूँ। पांचवें भाव में अगर आप देखें सूर्य को बिठाएं तो सूर्य पांचवें भाव में, चूंकि खुद का ही उसका स्थान बनता है पांचवी राशि पे, सिंह राशि पे, नेचुरल वे में, तो यहाँ वो पावरफुल होता है। वो व्यक्ति को हमेशा पावरफुल स्थिति रखता है, उसके कंफर्ट्स का बड़ा ध्यान रखता है। वो बच्चा सात्विक होगा, सात्विकता की चरम सीमा पर होगा, उसका स्वभाव हुकूमत करने वाला होगा, डिक्टेटर टाइप होगा, बात करना चाहेगा तो अथॉरिटी से बात करेगा वो। सूर्य वहाँ बड़ा प्रबल होता है, अच्छा माना जाता है। और यहाँ बैठ के 11th हाउस को देखेगा जब सूर्य सामने, तो कर्मों के अंदर एक प्रकार का जीत हमेशा हर कार्य में चाहिए होगी उसको, यानी हर वक्त वो सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा, माना अच्छा माना जाता है, यानी सूर्य यहाँ बैठना अच्छा माना जाता है। चंद्रमा बैठ जाए सेकंड नंबर पे, तो चंद्रमा इस जगह बैठ करके वो भी एक प्रकार से शीतलता देता है, क्योंकि उसका मित्र की राशि है सूर्य की, सिंह राशि। तो चूंकि बच्चों का कॉलम होता है, संतान किस प्रकार की प्राप्ति होगी, अगर सूर्य बैठता है तो सूर्य के समान उसकी व्यवस्था बनेगी, चंद्रमा बैठता है चंद्रमा के समान बनेगी, या उसका जो मैंने फैक्टर बोले हैं उसके अंदर प्लस माइनस इन दोनों ग्रहों के कुछ असर नजर आएंगे। चंद्रमा भी अच्छा माना जाता है यहाँ पे, अच्छी पढ़ाई कर लेगा, पूरी पढ़ाई कर लेगा। अगर अकेला है तो मैं अकेले अकेले की बात कर रहा हूँ। फिर आ गया मंगल ग्रह, मंगल ग्रह भी मित्र है सूर्य का, चंद्रमा का, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छे परिणाम देगा अपने। उसकी गारंटी से एक संतान लड़का होगी पहली, अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो। अगर सूर्य बैठा हुआ है तो भी लड़का होगा, अगर गुरु बैठा है तो भी लड़का होगा। तो ये पॉजिटिव साइन इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ होने से ऐसा होगा। अब इसके बाद बुध ग्रह आ गया, बुध ग्रह भी सूर्य का मित्र है, इसलिए इसके यहाँ भी अच्छा रहता है। पर यहाँ पे बुध ग्रह आने से वाणी में कुछ ना कुछ कमियां आ सकती हैं, या बुध ग्रह की डिग्री कितनी है, किस नक्षत्र पर वो अलग करेंगे, पर बुध ग्रह भी यहाँ पे अच्छा माना जाता है। अब आता है इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति भी अच्छा माना जाता है पांचवें घर में, वो भी ज्ञान का मालिक है, और शरीर अच्छा होगा, लंबा होगा, बढ़िया स्मार्ट पर्सनैलिटी होगी उसकी, और ज्ञानवान होगा, काफी कुछ इंटेलिजेंसी के साथ जुड़ा होगा। शुक्र ग्रह आएगा यहाँ पे, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो परेशानियों के साथ चलेगा थोड़ा। फर्स्ट संतान उसकी लड़की हो सकती है। और इसके साथ शनि ग्रह जब आएगा वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो पहली संतान लड़की होगी, गारंटी होगी, और साथ में थोड़ा मायूसी वाला, स्ट्रगल के साथ चलने वाला, फाइनेंशियली भी कमजोर रहेगा। और इसके बाद राहु आ जाए तो जो पढ़ाई आपने की हुई है वो काम नहीं आएगी, काम कुछ और करेंगे, पढ़ाई कुछ और की हुई है। केतु आ जाए तो आध्यात्मिकता में ले जाएगा, संसारिक काम थोड़े कम कराएगा। इसी प्रकार छठे भाव में बात करें हम, छठे भाव में सूर्य बैठने का मतलब ये हुआ, एक प्रकार से जितने भी उसके शत्रु हैं, रोग हैं, ऋण हैं, सारे के सारे एक प्रकार से ओपन हो जाएंगे, छुपाव नहीं रहेगा, सब ओपन होंगे, ओपन। और छठे भाव में सूर्य पावरफुल होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हर जगह जीत करेगा। जहाँ भी कंपटीशन होगा, जहाँ पर भी वो कोई केस के माध्यम से उस पर कोई केस भी लगता है, कुछ होती बात, तो वो जीतेगा। शर्त यह है कि पहले वो प्रयास ना करे,
वो सहन करे, फिर काम जीत जाएगा, यानी डिफेंसिव रहे। छठे भाव में चंद्रमा अच्छा नहीं मानते। छठे भाव में किसी का भी चंद्रमा है कुंडली में तो उसको पानी का, लिक्विड का दान नहीं करना चाहिए। छठे भाव में चंद्रमा इजाज़त नहीं देता कि आप कोई किसी प्रकार लिक्विड दान करिए। आपने देखा होगा कि जिनका छठे भाव चंद्रमा होता है और वो स्टेशन पे कहीं पानी डाल रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं लोगों को, प्याऊ लगाते हैं, तो उनकी खुद की जो अंतिम स्टेज होती है वो बड़ी परेशान करने वाली होती है। वो बहुत परेशान होते हैं लास्ट में, तो उसको पानी कतई नहीं पिलाना चाहिए, दान भी नहीं करना चाहिए। पानी संबंधी कार्यों से परहेज रखना चाहिए। छठे में मंगल आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियन बन जाता है, हर बात बात पे इंटरफेयर करता रहेगा। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं, कंपैरिजन करता रहेगा, थोड़ा ईर्ष्या भाव में भी आ जाएगा। नेगेटिव पार्ट है ज़्यादा। तो बुध ग्रह राशि है, बुध की राशि में मंगल आएगा तो उसकी सेहत भी खराब रहेगी। छठे भाव में अगर बुध ग्रह आ जाता है तो वहां पे ऐसा माना जाएगा कि एनालिसिस करने वाला व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और उसकी एक बेटी जरूर होगी, और उस बेटी के लिए वो जो व्यवहार करेगा उसमें कहीं ना कहीं अगर नॉर्थ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। छठे भाव में बृहस्पति भी ठीक ठाक रहता है, अच्छा नहीं मानते, ठीक रहता है। यहाँ रह करके शत्रु उसके नहीं होते, कोई भी उसके रोग भी नहीं होते, क्योंकि वो योगा अभ्यास वगैरह ज़्यादा करेगा तो रोगों से बचा रहेगा। ऋण भी नहीं ले पाएगा ज़्यादा, ऋण लेगा तो फट से उतर जाएगा, परंतु खुद पतला दुबला आराम से नॉर्मल शरीर होगा, मोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे शुक्र ग्रह भी यहाँ पे कंफर्टेबल है, और वो यहाँ पे आके व्यक्ति विशेष को एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति इंटेलिजेंसी के साथ में कार्य प्रणाली भी वैसे देता है। उसको जॉब भी देगा तो उच्च कोटि का जॉब देगा। अगर शनि आ जाता है वो भी ठीक है, और शनि यहाँ बैठ करके जितने भी उसके ऋण हैं, शत्रु हैं, रोग हैं, इन सब को समाप्त करने का प्रयास करेगा। किस्तों के अंदर, इंस्टॉलमेंट में करेगा, एक साथ नहीं करेगा, इंस्टॉलमेंट में। अगर यह राहु आ जाए तो बात फिर ये हो जाती है कि वो बड़ा प्रबल इंसान होता है, बहुत पावरफुल बन जाता है, समाज में हर जगह उसकी वैल्यू होती है। यहाँ राहु होने पे दो लड़के होते हैं उसके, दो मेल, दो बेटे होंगे। आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडलियों में, जिसका भी राहु यहाँ बैठा हुआ है तो उसके दो बेटे होंगे। पहला तो बेटा हो गया, दूसरा भी हो गया, अगर वो प्लानिंग नहीं करता है तो। और राहु यहाँ बैठ के प्रबल है, अगर वो डिफेंसिव रहता है तो उससे कोई जीत नहीं सकता। अगर वो पहल खुद करता है तो फिर हार जाएगा। ये बहुत बड़ी टिप बता रहा हूँ राहु यहाँ बैठने से। यहाँ राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, उसको चला के इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि सहन करते ही सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी। वो ऑटोमेटिकली अदृश्य शक्तियाँ उसका परिणाम ले लेंगी, क्योंकि राहु जब छठे होगा तो केतु 12 में चला जाएगा, तो वो भी अपनी दृष्टि दे रहा होता है। अब केतु यहाँ आता है तो वो भी अच्छा ही माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, संसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर प्रकार से चुनौतियों को सहन करने की शक्ति उसमें बढ़ जाती है। तो स्ट्रगलफुल लाइफ के बाद में परिणाम गारंटेड देता है। तो ये बहन जी मैंने बात पूरी कर दी है, और कुछ करना चाहें तो बोलिए। चलो नीति जी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या जानना चाहेंगे, क्या बात करेंगे? आपकी हॉर्स को मैं खोल लेता हूँ, कुछ पूछना है मेरे से? हाँ, थैंक यू, पूछना है। बोलिए थैंक यू बोलिए। भाई।
भाई साहब आपकी शक्ल नहीं दिख रही। मेरी शक्ल नहीं दिख रही? दिख नहीं रही जी। है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। कहाँ पे? वो मेरा ना भाई साहब पुणे का हमारा पुलिस सोसाइटी का ये अभी तक फ्लैट का काम 12 साल से ऐसा ही नहीं हो रहा है, तो वो हो सकता है क्या मेरे हॉरोस्कोप से हमारे आपके पुलिस। मकान के संबंधी प्रॉब्लम है? हाँ, पुलिस सोसाइटी है ना मेरी पूना में। हम्म। हम पुलिस 12 बरस से काम चल रहा है, वो अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन मिलेगा पोजीशन क्या मालूम, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये मई 2025 से मई 2024 से पहले पहले मिल जाना चाहिए आपको। मिलेगा। हाँ। हाँ, मैं हाँ। आएगी आपको मिलने के लिए। थैंक मई यू। 2024। क्योंकि वो 2008 से मेरा काम चल रहा है अभी तक कुछ। अभी किनारे किनारे पहुंच गया है। ये 24 नवंबर के बाद से अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक उसके बाद 25 मतलब मई पूरा मान लीजिए 2023 तक लास्ट है। और आपका 26 डिग्री पे नक्षत्र राशि है आपकी जो लगन है, तो आप यू। मई की जगह जून भी मान सकते हैं, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अगले साल इन दिनों आप नए मकान में जा सकते हैं। हाँ, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। मैं आएगी आपको मिलने के लिए। वो कोई बात नहीं, मैं आपको बरी करता हूँ, मन में मत भाव रखना कोई। थैंक यू, दुआ थैंक करता हूँ। अब आप गोयल साहब आप बोलिए। आपके पांचवें भाव में छठे भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। केतु बैठा, जुपिटर और मरकरी है ना गोयल साहब? पुरुषोत्तम जी, चलो। नीति जी, आपको तो पता है आपके छठे भाव में पांचवें में कोई ग्रह नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं, जी। नहीं है। हाँ, दा- आपके तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में कोई ग्रह नहीं है। हाँ, सातवें बरोबर। भी जी। नहीं है। फिर मेरे नौवें, को 10वें, बता रहे हो 11वें नहीं है। साहब? बोलिए मेरे को गोयल साहब, बोलिए। हाँ जी। बोलिए, क्या जानते हैं आप? नहीं, मेरे बता रहे हो किसके बता रहे हो? आपके छठे भाव में 3 ग्रह बैठे, केतु, जुपिटर, मरकरी। जी। बैठे ना ये 3 ग्रह। तो आपकी जी। बेटी है ना? हाँ जी। बेटी की नॉर्थ में तो शादी नहीं की, नॉर्थ डायरेक्शन में। हाँ जी। नॉर्थ डायरेक्शन में तो शादी नहीं कर दी। नॉर्थ डायरेक्शन में? अगर बेटे की शादी आपके उसके जन्म स्थान से नॉर्थ डायरेक्शन में की होगी तो दिक्कतें आएंगी। नहीं की तो अच्छी बात। अच्छा जी। हम्म। अच्छा और अच्छा। आप अब देखिए, आपके मरकरी और केतु तो ठीक है, यहाँ पे जुपिटर कंफर्टेबल नहीं है, तो आपका शरीर मोटापा कर दिया होगा उसने आपको। ये शुगर वगैरह दे रहे है क्या? आपकी शुगर वगैरह, बीपी वगैरह है क्या? बीमारी कुछ है क्या परमानेंट के? हाँ नहीं जी, है? है। शुगर भी है, बीपी भी है। ये 2 ग्रहों के बैठने से होता है ये। अच्छा जी। तो ये यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं उसने अपना काम किया है। तो मैं आपसे कहूंगा, अपना प्राणायाम करेंगे ना तो बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाएगा। करता हूँ जी प्राणायाम। हाँ, उससे क्या कंट्रोल रहेगा आपका। श्वासों के जो गहराई है वो आपके इस बीमारी को दूर करेगी। ठीक है जी। और दूसरा केतु ग्रह है, वो बताता है कि पूरी घर की सफाई, नलियों की सफाई ने पेट साफ हो आपका। आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, आपको ये सारी समस्या सोल्व हो जाएंगी इसकी। और मजेदार बात, जैसी सोल्व हो जाएंगी, किसी प्रकार का ऋण भी नहीं रहेगा आपके ऊपर। किसी प्रकार का कोई आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे हैंड टू हैंड। अच्छा जी। हाँ जी, आप परेशान नहीं होंगे, इरिटेशन में भी नहीं आएंगे। अगर आपने ढंग से लंबे श्वास गहरे लेने शुरू कर दिए, थोड़ा शरीर को सफाई रखने के लिए जो आवश्यक सामग्री है खाने पीने में, और साथ में वॉकिंग, थोड़ा चलना, छठा भाव है ना ये, तो ये इसको पुख्ता करने के लिए वॉकिंग जरूरी है थोड़ी, उससे ठीक हो जाएगा ये। ठीक है जी। और खाना जो है मैंने बताया, फ्रिज में नहीं रखा हुआ खाएं। खाना खाएं जो बाहर रखा हुआ हो, फ्रिज में रखेंगे ये छठा भाव उसी का ही है, तो ये बीमारी वहीं से पैदा होती है। ठीक है जी। अब आप का कोई प्रश्न हो तो बोलिए।
आपको पता लगे कुंडली भाव कैसे पढ़ते हैं? आपका पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, छठे भाव में 3 लिखा हुआ है। जी लिखा है। हाँ, तो कोई जानकारी चाहिए छठे भाव तक? नहीं बस ठीक है जी, जो आपने ओके। बता दिया। हाँ, अभी आप बात करते हैं, अपने सोनिया जी से बात कर लेते हैं। सोनिया जी, आप हाँ जी बताइए आपके छठे भाव सर, में जैसे पांचवें भाव में तो 1 नंबर, मतलब मंगल आप ग्रह बैठा है। नहीं, 1 नंबर मंगल नहीं बैठा हुआ। पांचवें भाव में सर एक। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1980 है, दो बज हाँ के जी। 57 मिनट है। हाँ तो जी। 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में कोई ग्रह नहीं है। हाँ जी आपका ऊपर 9 नंबर लगा हुआ है कि 3 लिखा हुआ है? सर, कहाँ पर? पहला भाव 9 नंबर लिखा हुआ है, 3 लिखा नो हुआ है? नो 9 नंबर। तो आपने फिर कुंडली ग्रह नहीं है, मंगल ग्रह नहीं, मंगल आपका है 11वें भाव में 7 नंबर के साथ ऊपर। ओके सर। तो ये क्या है कि आपका पांचवा भाव, नौवां भाव, 9 भाव में जुपिटर और सूर्य बैठे हुए हैं हाँ 5 अंक जी। के साथ। हाँ जी। तो ये एक दिव्य संजोग होता है। आदमी पिछले जन्म में पवित्र आत्माओं के साथ दोबारा इस धरती पर जन्म लिया है, पूर्वजों का कोई बकाया खाता पड़ा है वो पूरा करने के लिए। मंगल उसको देख रहा है अपनी गहरी दृष्टि से, तो ये बताता है कि आप कभी बीमार भी होते हैं तो गर्मी की वजह से, पेट में गर्मी कहीं आएगी तो आप बीमार हो जाएंगे। हाँ जी। तो गर्मी से बचने के लिए आपको, मेरा प्रयास है कि आप थोड़ा सा नींबू का सेवन डेली करें। ओके लेमन वाटर, थोड़ा सा लेमन कहीं ना कहीं जरूर लेवें। और बॉडी में खाने पीने की जो सामग्री है वो कोशिश करें क्षारीय डालें, क्योंकि ये मंगल है ना, तो मंगल को शांत करने के लिए हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है बुध ग्रह की, काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो थोड़ा हरियाली, हरा सामान खाएंगे, हरा सलाद वगैरह, फल फ्रूट खाएंगे तो ठीक रहेगा हेल्थ के ठीक लिए। है तो और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो? सर। जैसे 5 में अब कोई ग्रह नहीं है पर, या 6 में भी, उसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं ना, वो जो राशियां हैं उनके मालिक जो लॉर्ड हैं, जैसे 5 नंबर में 1 नंबर लिखा है तो मंगल ग्रह इसका मालिक है, और 6 नंबर में 2 लिखा है तो शुक्र ग्रह मालिक है। तो जो हाँ ये यहाँ जी। बैठे हैं कुंडली में वो असर कर रहे हैं इसके ऊपर डायरेक्ट। ओके और साथ में इसको देखने वाले, अभी वो मैंने दृष्टियां बताई नहीं है, जैसे मंगल इसको देख रहा है और बृहस्पति देख रहा है, 2 ग्रह देख रहे हैं, तीसरा और कोई नहीं, मंगल और बृहस्पति 2 देख रहे हैं, तो दोनों इसके मित्र हैं। दोनों की दृष्टि पड़ने से बच्चों की वजह से, ये बच्चों का घर है, आप प्राउड फील करेंगे, बच्चों की वजह से प्राउड फील करेंगे। और साथ में नए नए अम्यूजमेंट, रिसर्च और एक प्रकार से क्रिएटिविटी के साथ में आपका जीवन बीतता चला जाएगा। ये उसका परिणाम है ये। और क्योंकि ये बीच बीच में मैं बताया जा रहा है एक्स्ट्रा, तो वो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे छोटा बताता हूँ। पता होना ठीक चाहिए है। 5वें भाव में, 6ठे भाव में क्या, फिर जैसे पूरे हो जाएंगे फिर मैं लंबा फिर शुरू हो जाएगा फिर तो। अभी तो ठीक क्या है, है आपके बीच में कंफ्यूजन यहाँ तक ना हो, 6ठे भाव तक समझ में आ रहा है। अभी आप भाव इसको देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, सर, इसमें से चीज देखने वाले ग्रह सामने होते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन हमें देख रहा है? उसकी दृष्टियां बोलते हैं, हर ग्रह की अलग अलग दृष्टियां होती हैं। वो मैं एक पूरा पेज लेना पड़ेगा सभी के बताने में, सूर्य कितने ठीक दिखता है, है। चांद अभी तो मैं इतना ही देख रहा हूँ कि मंगल ग्रह 7वीं दृष्टि से, बृहस्पति 9वीं दृष्टि से देख रहा है इसको। हर ग्रह को दृष्टियां लॉटेड है। अच्छा सूर्य को, अब आप लिखना जल्दी लिख लो, मैं बोल देता हूँ फटाफट, दृष्टि वाले चालू कर देते हैं। आप देखिए, सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह, ये 2 ग्रह हैं। हाँ जी। ये 2 ग्रह, तीसरा आप मान लीजिए बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, 4 ग्रह, ये अपने से सामने वाली दृष्टि को 7th हाउस को देखते हैं। अच्छा सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, 4 ग्रह एक एक दृष्टि से देखते हैं, जो सामने दृष्टि जो पड़ती है तो अपने से 7th हाउस को देखते हैं। ओके। जैसे मंगल ग्रह आपका 7 नंबर पे लिखा हुआ है ना इधर, हाँ जी। 4वें भाव में बैठा है, तो वो देख रहा है 5वें भाव को, 1 नंबर को देख रहा है। अच्छा सूर्य ग्रह 5 में बैठा है तो 11 नंबर को देख रहा है। ओके। अब चंद्रमा है तो चंद्रमा भी इसी तरह से देखेगा, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह वैसे देखेंगे। अब रही बात बाकी के
तो मंगल ग्रह है, मंगल को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। 7वीं दृष्टि तो सबको मिली हुई है, सभी ग्रहों को, आमने सामने से वाले को देखते हैं, वो सभी ग्रह अपने साथ में देखते हैं। मंगल ग्रह को 2 एक्स्ट्रा मिल गई, तो वो कौन सी हैं? एक तो है 4th दृष्टि, 4th, और एक है 8th, चौथी और 8वीं दृष्टि एडिशनल मिल गई। मंगल ग्रह को 4थी और 8वीं एक्स्ट्रा मिल गई। बुध ग्रह को बता दिया। बृहस्पति को 5वीं और 9वीं एडिशनल। शनि ग्रह को 3री और 10वीं दृष्टि। ये भाव है सर, तीसरी और 10, ये सब भाव? नहीं, अपने स्थान से 3रे भाव को देखना और फिर अपने स्थान से 10वें को देखना और अपने 7वें को देखना, अपने स्थान से जहाँ बैठे हैं वो। अच्छा ठीक है काउंट सर। करके बोल सकते हैं। शनि ग्रह को 3री और 10वीं एक्स्ट्रा होगी, 7 तो सबको मिली हुई है, 7वीं दृष्टि सबको मिली हुई है, बाकी को एडिशनल मिली हुई है 2। इसी प्रकार राहु ग्रह को, राहु और केतु दोनों को 5 और 9वीं एडिशनल मिल गई। दृष्टियों का पूरा हो गया। अब आप खुद अपने आप दिमाग लड़ाते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं अगले मेंबर की तरफ बढ़ता हूँ। तो हमारे पास अभी मोनिता जी हैं। मोनिता जी, आपकी कुंडली मैंने खोल लिया है। जी सर। बोलिए, आपका देखो दूसरे, 5वें और 6ठे में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, कन्फर्म? जी जी, और उसमें 2 और 3 लिखा है ना? हाँ, 2 और 3 लिखा है, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। बल्कि 4 नंबर में भी, 7th में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ सर? 2 नंबर 3 नंबर यानी चंद्रमा और मंगल? इस नहीं, 2 नंबर का मालिक हुआ हाँ। शुक्र ग्रह है। अच्छा, शुक्र ग्रह। हाँ, शुक्र ग्रह है ना मालिक, 2nd राशि का, वृषभ राशि का। और 3 नंबर राशि जो मिथुन है, अच्छा। इसका मालिक बुध ग्रह है, वो आपके 12th हाउस में बैठा है। मरकरी लिखा है जहाँ पे 12वें घर में बैठा है। जी 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 जी। और आप जो चौथा नंबर है भाई जी, वो? उसको तो चर्चा नहीं कर रहे ना अभी, हम 6 तक की बात कर रहे अच्छा, हैं। ठीक ठीक। शुक्र और बुध है ना? हाँ, तो ये आगे उनके मालिक। अब क्या होता है कि जहाँ पे ग्रह बैठे हैं, इसका मीनिंग ऐसे मानो आप, पूरा यूनिवर्स है। हाँ। यूनिवर्स के हमने 30 डिग्री के राशियां बना ली 12। जी। अब इन राशियों के नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। ये मूवेबल है, परंतु पीछे जो 30 डिग्री का सेगमेंट है ना, वो भाव है, वो फिक्स है। यानी पीछे हमने पर्दा लगा रहे एक, और उसको 12 भावों में बराबर कट करके निशान लगा दें, तो वो तो फिक्स हो गया। परंतु एक काल्पनिक तौर पे, काल्पनिक तौर पे वो दिखाई नहीं देगा। कल्पना के तौर पे 12 राशियां भी बना दी हमने, वो मूवेबल कर दी, वो घूम रही हैं। और इससे कंफ्यूजन नहीं होना, भाव फिक्स हैं, राशियां मूवेबल हैं। भाव समझ में आया फिक्स ना है, आपको? राशियां। जी मूवेबल है, जी जी जी, भाव फिक्स है, राशियां मूवेबल है। ओके ओके। और ग्रह भी मूवेबल है। हम्म परंतु जो भाव हैं वो मैंने मूवेबल नहीं बताया, फिक्स बताया। उसका कारण ये है, भाव के अंदर जितने तारे आएंगे ना, 30 डिग्री के अंदर तारों की संख्या जितनी आ जाएगी, वो तारे जो स्टार बोलते हैं, जो रात को दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हैं, वो एक एक तारा सूर्य से कई गुना बड़ा है। दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें दिखाई देते हैं। वो तारे ही हमें प्रभावित करते हैं। किनके माध्यम से? ग्रहों के माध्यम से। राशियां तो काल्पनिक हैं, राशियों को एक बार हटा भी दे, वो आगे कई चैप्टर हैं, वो करेंगे तो वो आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए इस वक्त कि स्टार्स में रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, जो परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से स्टार्स को मिली हुई है, वो रोशनी हमारे पास पृथ्वी पर पहुंच रही है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंच रही है। ये वातावरण तय करके आ रही है। उस वातावरण में जो ग्रह खड़े हैं, ग्रह हैं, उनके वातावरण को क्रॉस करके आ रही है। मान लो 2 और 3 में कोई ग्रह नहीं है आपके, तो इस भाव 5वें और 6ठे भाव में जितने स्टार्स हैं, वो सारी की सारी लाइट डायरेक्ट भेज रहे हैं आपको, बिना किसी अवरोध के। ओके, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठेगा तो ग्रह के वातावरण को
क्रॉस करके वो आएंगे तो वो बदल जाएंगे, उनके भाव परिणाम बदल प्रभाव को जाएंगे। लेता हुआ है। हाँ जी, जी, उसके प्रभाव को लेते हाँ, उसके उसके प्रभाव प्रभाव को में लेता हुआ। ऐड आ जाएगा। अब आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं। जी यानी ज्योतिष का मैं जी साइंटिफिक तरीका, वो जो आसानी से हमें साइंस में समझना है, हमें मानना कुछ भी नहीं है, हमें जानना है सिर्फ, और अपना प्रेडिक्शन जी खुद करना है। स्टार से जी हमें कृपा के रूप में जो कुछ भी मिल रहा है वो ग्रहों के माध्यम से, ग्रह उसके आगे चल रहे हैं, वो ट्रक की तरह काम कर रहे हैं। यानी जो फिक्स भाव है, एक मकान बने हुए हैं गोलाई में चारों, जैसे अपने अपना देखें ऐसी कोई जगह है चारों तरफ गोलाई में, अपना संसद भवन गोल है जैसे देख लीजिए, उसको 12 भावों में डिवाइड करते हैं, तो जितने जितने लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ से, वो कुछ दे रहे हैं, दे किसको रहे हैं, पर सेंटर में मान लीजिए, तो उनके बीच में जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्रॉस करके तो कुछ आएगा। अगर वहां पे हम्म खाली पड़ गया तो डायरेक्ट आएगा वो भाव पावरफुल ज्यादा हम्म हो गया, वो भाव पावरफुल ज्यादा हो गया, क्योंकि वो उसमें अवरोध नहीं है हम्म। किसी प्रकार का। हाँ मेरी बात जी समझ जी रहे हैं जी आप? जी तो जी जी समझ सेवंथ हाउस में आपका, सेवंथ हाउस आपका ब्लैंक है, अच्छी बात है, यहाँ कोई ग्रह नहीं होना शुभता की निशानी है, ये आगे बताएंगे आप अगले। जी जी तो जी जी इस तरह अब इसको देखने वाले ग्रह कौन से हैं, आपके इस पांचवें छठे भाव को देखें तो जुपिटर सामने से देख रहा है डायरेक्ट, जिसने आपको टीचर बना दिया, हम्म और इसके साथ में मंगल ग्रह देख रहा है पांचवें भाव को, अपनी आठवीं दृष्टि से देख रहा है। जुपिटर हम्म। सातवीं दृष्टि से देख रहा है, मंगल आठवीं दृष्टि से देख रहा है, और छठे भाव को सूर्य मरकरी सामने से देख रहे हैं, और राहु देख रहा है पांचवी दृष्टि से। ये भाव को सूर्य और मरकरी देख रहे हैं। हाँ, सेवंथ दृष्टि से देख रहे हैं सामने, देखिए आप, वो 11वें भाव बैठे, 12वें भाव बैठे करके, और साथ में राहु देख रहा है। हाँ 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 अब राहु भी देख रहा है, तो छठे भाव में क्या होगा, कई चीजें पैदा कर देगा वो, रोग भी देगा तो इसी प्रकार का देगा, मरकरी की राशि दे, तो आपकी लंबी इंटेस्टाइन में कहीं दिक्कत आ सकती है, आपके मानसिक तल पे कोई परेशानी आ सकती है, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग भी एक परेशानी हो सकती है आपके लिए, बेकार में सोचना भी परेशानी हो हम्म सकती है, व्यर्थता के साथ जोड़ सकता है आपको, है ना। राहु क्या है, हम्म कंफ्यूजन देता है, ये गंदगी पैदा कर देता है, ये हम्म विचारों में आपके पैदा हो सकती है, उससे बीमारी फैलती है। आप पकड़ में आ गई बात। जैसे हम्म ही आपको कारण पता लगेगा, आपका निवारण तुरंत हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव विचारों से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, आपको हम्म व्यर्थता से बचना है, व्यर्थ खर्चा करना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थता से आपको बचाना है। बात क्लियर होगी? हम्म अब आप ठीक हो जाएंगे वैसे वैसे। अब ये है टेक्निक है हमें अपने आप को पढ़ने की, अब ये किताबों में हम्म। नहीं मिलेगी कहीं पे ऐसे लिखी हुई, हमें खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी, हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल इंसान है ना, तो शब्द कौन से होंगे, हम्म स्पिरिचुअलिटी होंगे। हमें संसार, इसकी जगह पे बोला जाए फलाना पाठ कर लो, वहां मन्नत माना हो, मंत्र पढ़ लो, वो मेरे को पता नहीं है, मैं नहीं जानता कुछ भी, न मैं से करता कभी, न बताता, इसलिए मामला दूसरा है। मैं जानता हूँ, जिसमें मैं श्योर हूँ ऐसा होगा, वो बता रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन मन एकदम में पक्का सही है भाई जी कि मेरे को अभी डाइजेशन से रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं अभी हाँ बहुत है, ज्यादा। और बताता हूँ। मतलब रोग जो है अभी अभी आया है मुझे, मतलब रोग मीन्स मुझे पूरे बॉडी पेन होना और अजीब अजीब, मतलब ये कभी नहीं था जो मेरी थकान होना, ये अभी हो रहा है मुझे। इवन जैसे आपने बताया ना कि डीप ब्रीदिंग किया करो, मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों वो इजीली। तो है मेरे को अभी थोड़ी प्रॉब्लम जो अभी अभी आपके आई है। देखो जुपिटर में चंद्रमा की महादशा के अंदर, जुपिटर महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हो रखी है आपकी 10 मार्च 23 से लेके 9 जुलाई 24 तक। तो अब चंद्रमा जो है इस लगन के लिए अच्छा नहीं होता, और 8वें घर में बैठा हुआ आपके यहाँ पे बैठ के ठंडी चीजों से नुकसान पहुंचाएगा आपको। आपके पेट में भोजन जो है पचता नहीं है, सड़ता है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, यानी डाइजेशन हम्म नहीं होता, फर्मेंटेशन में चला जाता है, कार्बनिक मटेरियल बनते हैं उसमें, फोल गैसेस बनती हैं, जिस वजह से आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें परेशानी है। तो आपने खुद स्वीकार भी हम्म किया, क्योंकि राहु देख रहा है वो अपना काम करेगा, गंदगी फैलाएगा वहां पे, क्या कंजेशन दे देगा, वहां पे नालियों में सफाई नहीं होने देगा। मरकरी देख रहा है तो वो क्लियरेंस करना चाहेगा, परंतु वो खुद भी कमजोर होकर 12वें घर बैठ गया,
सूर्य देख रहा है, थोड़ी गर्मी भी देगा। तो आपको क्या करना चाहिए, भरपूर गर्म पानी पीना चाहिए रात के वक्त, सोते वक्त। तो उससे गर्मी से ये जो गंदगी है क्लियर हो जाए। कुछ लेग्जेटिव लेने चाहिए, जैसे त्रिफला है या इसबगोल है, या कुछ इस प्रकार के करेला और जामुन का जूस है वो लेना चाहिए। जिससे क्या है, आपके रात को भोजन ना खाएं तो अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, और खा करके 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा चले टहले ताकि हजम हो सके। ये करना आपका काम बनता है। ना खाना ज़्यादा बढ़िया, भूखा रह लो ज़्यादा बढ़िया है, बीमार नहीं होंगे आप। नहीं खाती भाई जी, मैं शाम को स्कूल से आकर भोजन लेती हूँ और उसके बाद मैं रात में भोजन नहीं लेती हूँ। हम्म। जी भाई जी, बस ये पूछना था थोड़ा सा, मेरा व्यक्तिगत ये कि जैसे आपने बताया नौकरी में परिवर्तन का स्थान है 5वां स्थान, तो हम्म। वो बहुत सालों से अब अभी अभी कुछ कुछ प्रक्रिया शुरू हुई प्रमोशन के लिए, लेकिन कुछ बाधाएं बार बार आ रही हैं, तो मुझे ये थोड़ा बता दीजिए कि होगा या नहीं, सच में मुझे बाधा रहेगी या मुझे नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी प्रमोशन मई 2024 से पहले पहले प्रमोशन के साथ में आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, वही जी, हो जाना ठीक, चाहिए। थैंक यू हम्म। जी, अब थैंक दो यू जनों सर, ने थैंक यू। हाथ रेज किए हैं, एक तो कन्नू जी ने किए हैं, दूसरा रवि जी ने किए हैं। तो पहले मैं कन्नू जी को लेता हूँ। कन्नू जी बोलिए। कन्नू जी आवाज आ रही है आपको? रवि जी आप बोलिए। वो बोलो भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। पुरुषोत्तम भैया आप म्यूट हो जाइए। आ, रवि जी बोलिए, कन्नू जी बोलिए, दोनों में से कोई जल्दी बोलिए, आगे चले, फिर टाइम होता जा रहा है। चलो गरिमा जी से बात कर लेते हैं। गरिमा आपने जी। जैसे, एक सेकंड सर, हेलो जैसे आपने हेलो बोला फ्रिज का हेलो, रखा नहीं लेना, आवाज आई? तो फ्रिज में हाँ हाँ कुछ भैया सब्जी आई, जो, भैया आई, अब आई आवाज। अब सोने जी 1 मिनट आप रुकिए। रवि जी बोलिए भाई साहब। अब मैं गरिमा को इंट्रोड्यूस करवा रहा था आपको। हाँ। ये गरिमा हिसार से आई हैं और इंग्लिश में है, स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, हम्म। और ये इंटरेस्टेड थी तो इस ग्रुप में आई है, तो इनका मैं वेलकम कर रहा हूँ। हम्म। और बस इनका केस डिस्कस करने के लिए कह रहा हूँ, नॉट अब माई। बोलिए, इनकी हॉरोस्कोप को मैंने बना रखी है, बोलो क्या जानना चाहती है गरिमा जी। बोलिए गरिमा जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच ये चांस देने के लिए, एंड थैंक यू रवि भैया फॉर इंट्रोड्यूसिंग। मुझे पूछना था कि एक तो करियर के बारे में पूछना था सबसे ज़्यादा, इस टाइम मुझे वही दिमाग में रहता है हर वक्त। हम्म। आपने 24 साल तक की जो एज थी आपकी, यानी 95 का मतलब हुआ 5, और 2019 तक आपने पढ़ाई पूरी कर ली थी। हाँ जी, 2018 मास्टर्स कर ली थी, बट हम्म। अभी पीएचडी अभी भी चल रही है मेरी। हाँ वो हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप चाहते क्या है मेरे से जानना? कि मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे किस टाइप का प्रोफेशन रखना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट स्टेबल नहीं रहता है, मन में चेंज टिकाव नहीं है। चेंज होता रहता है इंटरेस्ट मेरा काफी। आपने कभी नोटिस किया है अपने आप को कि 24 साल से पहले की लाइफ और 25 साल से बाद की जो लाइफ में अंतर है थोड़ा? ओके। उसका मीनिंग ये निकलता है कि जो आप सोचते हैं उस पे पूरी तरह से फोकस्ड नहीं है। जी जी। 24 से पहले थे, अब नहीं है। जितनी आपके अंदर एनर्जी फोकस थी 24th ईयर से पहले, वो 25th में आने के बाद में वो नहीं रहेगी, उसमें कमी आ गई। इस बात को महसूस करते हैं? बिल्कुल सही है। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। आप को जो भी जॉब मिलेगा या जो भी जॉब आप काम करेंगे, उसमें कोई पीर प्रेशर नहीं होगा। यानी बहुत बड़ी हार्ड वर्क, कोई टारगेट या किसी प्रकार का बहुत बड़ा स्ट्रगल का बात, या जिसमें ऐसा लगता हो भी आदमी थक गया, परेशान हो गया,
ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, जीवन में नहीं मिलने वाला। तो ऐसे फील्ड की तरफ ट्राई मत करना, आप सफल नहीं होंगे। आप उस फील्ड में जाइए जहाँ पे इजी गोइंग है, आराम से काम करना है, टाइम बाउंड, कोई ऐसा दिमाग में तनाव नहीं है। काम किया और करके वापस हम अपनी जिंदगी को ढंग से जिए और नए नए कार्यक्रम में लगे। पीएचडी करना अच्छी बात है आपके लिए, अच्छा जॉब मिल जाएगा आपको, खास तौर से टीचिंग का, कंसल्टेंसी का, खास तौर से आप अपने जो नॉलेज है उसको फैलाने का, मास्टर्स को लाभ दे सकें, जिसमें क्वालिटी है, इन्वॉल्वमेंट। आपके लगन में 4 नंबर की राशि है आपकी, देखा होगा आपने, 4 नंबर का लगन है, सॉरी, राशि तो आपकी मेष बनती है 1 नंबर में। आप कुंडली है आपके पास? हाँ जी, इसमें मैंने ट्राई किया था खोलना, बट ये 2 चार्ट आ रहे हैं, एक तो लग्न चार्ट, नवमसा चार्ट, सो मुझे पता नहीं। लेट आया ना, इसलिए। आप क्या कुंडली आपके पास है तो 4 नंबर टॉप पे लिखा हुआ है, जहाँ पे सन एंड वीनस लिखा हुआ है, SU वीनस लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में है तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लिखा हुआ ना ये। फिर 5 नंबर आ गया मरकरी लिखा हुआ है, ME। फिर 6 नंबर आ गया मार्स, मंगल आ गया। घर में सबसे बड़े हैं आप या सब छोटे हैं? मैं सेकंड हूँ, मिडिल बीच वाली हूँ। नहीं नहीं, आपका बड़ा भाई ऊपर? हाँ जी, हाँ, तो फिर बहनों में तो आप बड़े हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बड़ा बनाते, यानी अपनी कैटेगरी में बड़ा बनाता है ये, या छोटा बनाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप 2 बहनें होती तो फिर 2 बहन, आपकी बड़ी बहन नहीं होती, फिर आपके भाई होता, या फिर आप बड़े होते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसका मीनिंग ये निकलता है, दुनिया के जितने मुश्किल काम है ना, वो सारे आपके लिए आसान है। ओके। पूरे खानदान में अकेली लड़की होंगी जो पीएचडी कर रही होंगी, ऐसा ही है? बिल्कुल। जी। कोई और कर रहा है कोई साथ में? नहीं, नहीं। नहीं, अकेले होंगे। आपका कंप्यूटर कोई नहीं, अकेले हैं आप, मुकाबला भी कोई नहीं करेगा। पहले नंबर पे मंगल है, तो ये आपको मुश्किल काम आसान कर रहा है, पर तो आसान काम सारे मुश्किल बना रहा है। हम्म। सुबह जल्दी उठना, समय पे खाना खाना, जी समय पे कोई वार्तालाप करनी, जी, उसमें थोड़ी लैकिंग है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, तो ये आपकी कमजोरी है ना, ये यहाँ से पता लगता है। एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके पास। हर कार्य जिसमें कोई ना कोई चैलेंज हो, वो आपको बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल। सरल काम कहते कुछ नहीं है, कर लेंगे, देखा जाएगा। और वो बिल्कुल, डिले ही होता रहता है। ये बात हाँ, बिल्कुल वो सही है। तो वो उसका कारण यही है, आप अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि ज्यादा सोचते हैं आप, यानी आप 25 से 30% तक ज्यादा सोचते हैं। जी तो नंबर ऑफ थॉट्स जो आप कह रहे हैं, इन थॉट्स को आप थोड़ा रिड्यूस करिए। उसका करने का तरीका है लंबे गहरे श्वास लेना। सुबह जल्दी उठ करके पसीना बहा लो आप आधा घंटा, यकीन करो आपकी जिंदगी बड़ी सुंदर हो जाएगी। एक तो स्वस्थ रहेंगे आप, जी कोई गेम खेलना सीख लो, जी दौड़ लगा लो, आप आधा घंटा 1 घंटा चलना सीख लो, सुबह पसीना आ जाए, जी या उठो बैठे कर लो, प्राणायाम कर लो, रस्सी कूद लो, नहीं तो सीढ़ियां ऊपर नीचे चल लो 50-60 बार। जी। ऐसा कुछ भी कर्म जिससे पसीना शरीर से बाहर आए, सुबह उठते ही फ्रेश होके करिए। ठीक है। और ध्यान क्या रखना है आपको, अपने सीक्रेट्स जो हैं आपको, क्योंकि आपके 10th हाउस में दोनों ग्रह बैठे हैं, सीक्रेट शुड बी केप्ट सीक्रेट टिल इट्स एग्जीक्यूशन। अगर आप अपनी खुशी वाली बातें बताते चले जाएंगे, उस काम में थोड़ी दिक्कत आएगी। दूसरा, पानी पी करके कोई भी काम आरंभ करेंगे, उसमें भी दिक्कत आएगी। ओके। तो पानी पहले पी लो, आधा घंटा पहले, घर से निकलने से पहले। ओके। ठीक है। और साथ में आप खाने पीने के अंदर जितने आप चूजी हैं, छांट छांट के खाते हैं, अच्छी बात है, परंतु उसमें जितना हो सके अल्कलाइन को बढ़ाइए। ठीक है। कभी बीमार नहीं होंगे आप, मेरी आशीर्वाद है आपको। बहुत प्यारे बच्चे हैं, जिंदगी आप आगे अच्छी मिलते हैं। उसका कारण ये समझना जरूरी है इन ग्रहों का। ये कोई लाभ शुभ वाला कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नहीं है ये। इसको बड़े सरलता से समझना होता है और अपने आप को वैसे बनाना होता है। हम इसके अनुसार चलें तो हमारा जीवन सुंदर बनता है। हर चैलेंज को स्वीकार कर लिए, बोले यस, सारे काम हो जाएंगे आपके। एक कोर्स होता है DSN, डोंट से नो। जी। उसका दूसरा मीनिंग होता है दिव्य समाज निर्माण, यानी आप हमेशा हर वक्त बोलिए यस आई कैन डू, हो गया काम। ये ताकत मौजूद है आपके पास। तो मंगल बड़ा पावरफुल है आपके। और वर्तमान में दशा जो चल रही है आपके जीवन की, हाँ जी। 2016 के अगस्त से सुंदर समय शुरू हुआ है। आर यू राइट? 2016 2016 नहीं, अगस्त 2016। से सुंदर, तब तो मैं
हिसार शिफ्ट हुई थी दिल्ली से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा अच्छे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ थे, हिसार में इतना नहीं लगा मुझे। मेरा मानना है कि एक अच्छा समय शुरू हुआ, इसका मतलब ये हुआ हाँ जी, हाँ जी। कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अगर हम चेक करें तो जी, 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 जी। पर्टिकुलर एक बात पे तो फिर, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हैं ना आप, हर बात को बाल लंबा घसीटते हैं, वो सबसे परेशानी है आपकी। जी, जी, थोड़ा आप इसको एक टोटलिटी में देखिए, जी। पर्टिकुलर बिंदु पे नहीं, टोटलिटी में देखिए, क्योंकि ये दशा है 10 साल की। इसके बाद जीवन का सुनहरी समय शुरू होगा 2026 के अगस्त के बाद। ओके। और वर्तमान जो समय चल रहा है आपका, आपकी हेल्थ के हिसाब से इसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा में मरकरी चल रहा है, तो मरकरी में आपके पाचन तंत्र संबंधी परेशानियां देता है। इसके लिए आपको अल्कलाइन अपने आप को बनाना है। ठीक है। एग्रीड? जी, ओके। पीएचडी हो शादी का क्या जाएगी। एक मिनट। शादी का, अब शादी तो अगर चाहे तो अगले साल कर सकते हैं, मई से लेके मई 25 के बीच में, 24 और 25 के बीच में शादी करना चाहे कर सकते हैं। मांगलिक नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं कुंडली में, दिमाग मत टेंशन लेना। और शादी होगी जन्म स्थान से दूर होगी, 400-500 किलोमीटर दूर। ठीक है? इंडिया में या बाहर? 400-500 किलोमीटर दूर का मतलब पाकिस्तान में भी हो सकती है, नेपाल हो सकती है। अब आप उसको कैसे लगाते हैं, लगा लीजिए। जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर के जो शहर आते हैं, वहां पे इनका रिश्ता होना चाहिए। बाकी बातें बाद में करेंगे, और लोगों को चांस देते हैं, टाइम हो गया पूरा। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था, सॉरी। बोलिए। फाइनेंशियली कैसा, कितनी स्ट्रांग रहूंगी मैं? कितना पैसा चाहिए आपको? अनलिमिटेड। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, बट इतना कि मेरे से संभल भी जाए और कोई कंफर्टेबल लाइफ से थोड़ा बेटर। जितना आपने सोच सकते हैं सोच लीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मेरी मच। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। कन्नू जी बोलिए। कन्नू जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। कर दिया। हाँ बोलिए आप। प्रणाम भाई साहब। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। भाई साहब, आज का टॉपिक जो है 5th और 6th हाउस का है। तो 5th हाउस तो जैसे स्टडी के मैटर करता है भी, अगर अपनी जो एजुकेशन से संबंधित होता है। और मेरा क्वेश्चन 6th और 5th दोनों सही है। पहले मैं 6th का करूंगी। अगर एक परिवार में माता का 6th हाउस में मंगल बैठा है और उनको आगे हस्बैंड मिला, उनका भी 6th हाउस में मंगल बैठा है, आगे बेटा पैदा हुआ, उसका भी मंगल 6th हाउस में बैठा है, प्लस चंद्रमा भी बैठा है, तो इन तीनों के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने बताया ना, 6th हाउस जो होता है नेचुरल फॉर्म में बुध ग्रह का स्थान होता है। वहां पे मंगल के बैठने से दो बातें होती है। एक तो क्या है, पेट संबंधी परेशानियां बढ़ेंगी, पहला मुद्दा। नंबर 2, शत्रु विरोधी ये क्रिएट किए जाएंगे। यानी ये भाव किसका है? ऋण का है, शत्रुओं का है, साथ में रोग का है। इन तीन चीजों में से एक चीज हमेशा कहीं ना कहीं लागू रहेगी। जिस वक्त शत्रु ज्यादा होंगे आप ठीक होंगे, जब आप बीमार हो जाएंगे शत्रु कम हो जाएंगे। आप लोन ले लेंगे शत्रु कम हो जाएंगे, लोन उतार लेंगे तो आपको विरोधों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात। अब इसको ठीक कैसे करें? मैंने जैसे बताया, मंगल का यहाँ बैठना हेल्थ पर्पज से ठीक नहीं होता। और आदमी सामने वाले के साथ में, जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको ना, वो तो सो गया क्या के, पर तो यहाँ बैठा व्यक्ति क्या करेगा, उसको उठा उठा के मारेगा, यानी उठा उठा के बदला लेगा, छांट छांट के बदला लेता है। ये जनरल बात है, आप नहीं लेते अलग बात है, मैं बता रहा हूँ वो। तो ऐसा करने से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर जिसका मंगल ग्रह यहाँ हो या सूर्य ग्रह हो या राहु ग्रह यहाँ बैठा हो या केतु बैठा हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को डिफेंसिव रहना चाहिए, अपनी शक्ति को बचा के रखना चाहिए। इनके खिलाफ जितने भी लोग आगे आएंगे या जो भी इनका अपोजिशन करेंगे या जो परेशानियां पैदा करेंगे या जो किसी प्रकार से भी इन्हें नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र करेंगे,
उनको अदृश्य शक्तियां अपने आप निपट लेंगी। अगर पहल कर दी खुद निपटने की तो फिर हार जाएंगे सभी जनों से और उसका असर हेल्थ पे पड़ेगा, हेल्थ कम खराब हो जाएगी। तो बेहतर ये रहता है ऐसे लोगों को आप शांत प्रिय बना करके अपना रखना होता है, सहनशील बनाना होता है, स्वीकार भाव से रखना होता है, ईर्ष्या इंटरफेरेंस से दूर रहना होता है। ये इसका उपाय है। बात करी हुई। ऐसा वो एक बात रहेगी ना चंद्रमा वाली, जिसके जिसके चंद्रमा बेटे यहाँ के जिसका भी चंद्रमा यहाँ होगा उसको मेरी प्रार्थना है कि उसको पानी संबंधी कोई भी लिक्विड संबंधी दान नहीं करना चाहिए पूरे जीवन काल में। दूध भी लिक्विड है। नहीं है, बिल्कुल लिक्विड आइटम कोई भी, दूध है, पानी है, छबील लगाता है या कभी ऐसे कार्यक्रम करता है कि सामूहिक समारोह में जाके पानी की सेवा करनी शुरू कर देता है या पानी के मुफ्त में कहीं पंप लगा देता है, हैंड पंप लगाता है, सब गलतियां करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। पानी दान नहीं करना चाहिए। दान करेंगे तो वो सामने वाले के लिए जहर का काम करेगी, उसके परिणाम खुद को भुगतने पड़ेंगे। जो लोग पानी पिलाते हैं स्टेशनों पे, उनका अगर चंद्रमा छठे घर में है, उनकी खुद की मौत जो होती है बिना पानी से हो जाती है। इसका अंदाजा लगा लीजिए क्या भी नहीं निकलता। बात पूरी हो गई? होगी। शुभकामनाएं। अभी और कौन बचता है? तानिया जी बोलिए। तानिया जी, कोई और मेंबर बोलना चाहता है तो कह सकता है। सर हमारा भी देखिए। आपका बोलिए, क्या नाम है? सर छाया बोल रही हूँ सर, 25 अच्छा सितंबर। अच्छा, छाया कुंडली मेरे पास है। एक मिनट में कुंडली निकाल लूं फिर बात करता हूँ। आपकी कुंडली देख लेते छाया जी। ये रिबन निकाल ली। हाँ, आपके 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में कोई प्लेनेट नहीं है, ऐसा ही है? हाँ जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप, बोलिए। सर ये 8 और 9 का वैसा ही इफेक्ट होगा कि जो इनके लॉर्ड्स है, जैसे मार्स और सैटर्न के? मार्स तो हो गया 5वें भाव का मालिक, वो बैठा है आपके 7th हाउस में, जिसको डायरेक्ट देख रहा है। सर इसमें 8 नंबर जो लिखा हुआ है? हाँ, 8 नंबर का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो 8वीं राशि है ना, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। हाँ इसका जी। मालिक जो है मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह अपने 11वें भाव में 2 नंबर की राशि से डायरेक्ट 7th हाउस से देख रहा है, 7th दृष्टि से देख रहा है ना। हाँ जी। और 9th का मतलब है बृहस्पति। बृहस्पति अपने से 1, 2, 3, चौथे घर में 12 नंबर की राशि पे 9वें भाव में बैठा हुआ है। जुपिटर JUR लिखा होगा जहाँ पे, रिट्रोग्रेड है। हाँ जी। अब आप देखिए, 2 ग्रह, मंगल ग्रह और नोवा, ये हो गया बृहस्पति। तो यहाँ पे मंगल ग्रह तो अच्छा है, बिल्कुल पोजीशन अच्छी है आपकी। पूरी कुंडली में देखेंगे तो आप एक्टिव बना के रखे हुए, आपको बीमारियों से बचा के रखा हुआ है मंगल ग्रह ने, क्योंकि आप पसीना भी बहाते हैं खूब और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं आप। ये आपकी सौगात है। आध्यात्मिकता में आने से भी आदमी की बीमारियां कम होती हैं और क्रिएटिविटी से भी कम होती हैं। और मंगल चूंकि इसका मालिक है, वो आपको इनसे बचाए हुए है। साथ में बृहस्पति की दृष्टि भी है, कृपा और बरस रही है परमात्मा की इसके ऊपर। ये मैंने निकालता है कि आप जितने ज़्यादा आध्यात्मिकता में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी मानसिक समस्याओं का समाधान भी होगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ में केतु 10वें घर में बैठा हुआ है, 1 नंबर की राशि के साथ में। यहाँ पे ओवर थिंकिंग का समस्या रहती है, तो उसके अंदर रिडक्शन आएगा जैसे आप मेडिटेशन में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे। चूंकि चौथे घर में मरकरी और राहु बैठा है, पीछे जो अपने चर्चा की होगी कि नहीं की, तो चौथे घर का जो मरकरी राहु है, ये यहाँ बैठ करके आपको जन्म स्थान से दूर जितना जाने का प्रयास करते हैं, उतना राहत मिलती है आपको। दूर के संबंध ज्यादा मिलेंगे। जहां आप रहते हैं वहां आपके संबंधों का कोई महत्व नहीं रहेगा। जहां आप नहीं रहते, दूर के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, पूरा ग्रुप है, सब दूर है आपसे, इनके साथ अच्छा अटैचमेंट रहेगा आपका। ऐसे ही है। तो आपको मेरी सलाह है कि जितना हो सके अपने संबंधों को फैलाइए, चाहे समुद्र पार फैलाइए, रात मिलेगी। आप उम्मीद मत लगाइए जहां आप रहते हैं वहां, और आपका काम नहीं करता ज्यादा।
ठीक है सर। एनीथिंग? नहीं सर, बस यही। तानिया जी का स्वागत है, ये बहुत दिनों बाद आई हैं, कुछ नई बात बताएंगे। थैंक यू। आपकी सारी कुछ भी बातें। हैं? हाँ, क्या चीज बोल रहे हो? मैंने बहुत दिनों बाद आए हैं, कुछ नई बात बताएंगे। मैं तो नई बातें सुन रही थी। हम्म, मतलब जो आप बता रहे थे ना कि सारे ग्रहों की दशा के बारे में, हाँ। तो अगर देखा जाए वैसे तो जो हमारे सामने हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, हम्म। उनको मैं तो कहूंगी स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर हैं। वो तो तो है मतलब ही। हर एक चीज का स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट हमें मिलता है। हाँ। तो ओवरऑल बात हमेशा थॉट्स की आती है। हम्म। चाहे कोई भी बीमारी है तो वो उसकी जो जड़ है वो हमारे विचार ही होते हैं, और हम्म। वो व्यर्थ विचार होते हैं। क्या बात और है। जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग किस चीज की होती है? हमेशा वेस्ट थॉट्स की होती है, या हम्म। फिर नेगेटिव थॉट्स की होगी, तो उसमें भी ज्यादा वेस्ट ही मिलेंगे। तो हम्म। वेस्ट थॉट्स को हम रोक तो सकते नहीं है। हाँ। इतना तो हमें है नहीं कि हाँ हम दिन में मान लो कि 20 20 भी बहुत कम बताए हैं। अगर वेस्ट थॉट चलते हैं तो 1 मिनट में भी किसी के 20 चल जाते हैं। तो सही। वो हम अगर 1 मिनट में 20 थॉट्स के ऊपर काम करने लग जाएंगे कि ये वेस्ट क्यों आया, तो उसके पीछे और ज्यादा वेस्ट चलेंगे। सही तो है। उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं कि हम हर घंटे ये अपने आप को याद दिलाएं कि मतलब कि अपना जो अपनी स्ट्रेंथ है वो आप अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अच्छी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने ये कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब एक एक मिनट के बाद गिल्ट क्रिएट करना, रिपेंटेंस में जाना कि नहीं ऐसे नहीं करना था। छोटी सी की बात होती है, मार्केट जाएंगे तो कहेंगे ओ हो वो तो मैं भूल ही गई, है ना। तो मतलब इतनी चीजों के पीछे वो करेंगे, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो फिर ओवर थिंकिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो आपके पास है उसको अपने को याद दिलाना है बार बार, ना सही कि है। जो नहीं है उसको याद दिलाना। तो ओवर थिंकिंग को रोकने में काफी आपको हेल्प मिलेगी, और आपकी जो क्या कहें स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम्म। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो आप एंड ऑफ द डे देखोगे कि बहुत अच्छी होगी है, कि मेरी हम्म। पावर बढ़ गई है, माइंड की पावर बढ़ गई है, घटी नहीं है। सही है। हम्म। आपने तो पूरा लेसन सुना दिया। कि काश जो मैं बताया वो पोस्ट के ऊपर सारी चर्चा चलती आ रही 2 साल से, 2.25 साल हो गए हैं। आपकी हॉरोस्कोप में मैं देख रहा हूँ तानिया जी, 4 नंबर 5वें भाव में है, और 5 नंबर 6ठे भाव में। 4 नंबर में बैठे ग्रह मरकरी एंड विनस, जो हमेशा आपको हंसाने वाला रखेंगे, उदास नहीं होने देंगे आपको। हमेशा हंसता चेहरा, हंसते हुए, एक प्रकार का एम्यूजमेंट वाला फेस बना के रखेंगे। कभी भी कितनी भी तकलीफ की होगी आप ज़्यादा उदास नहीं हो सकते। अगर होंगे भी सही तो थोड़ी देर के लिए। तो गारंटी मिली हुई है इसको कि उदासी ज़्यादा लंबी चलनी नहीं है। 6ठे घर में बृहस्पति बैठा है तो वो आपकी बॉडी को बिल्कुल पतला दुबला रखेगा, निरोग रखेगा, बिना किसी बीमारी के। टेम्परेरी फेज पे कोई बीमारी आ सकती है, वो तो सीजनल हो सकती है, पर लंबा कोई बीमार होना ऐसा योग कुंडली में नहीं है। अब आपके लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 6 ग्रह इधर बैठे हैं, जो ये बताते हैं पूर्व जन्म में आप विशेष प्रकार के एक अच्छे टीचर रहे हुए होंगे स्पिरिचुअलिटी के साथ में किसी आश्रम से जुड़े होंगे, और इस जन्म में भी वैसा का वैसा ही माहौल आपको मिला हुआ है, और उसी में आप अपने जीवन को बना रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आपने झंडा लगाया हुआ है छोटे घर अपने मकान के पास पास? मकान में झंडा लगाया हुआ आपने? हाँ जी, घर पे लगाया है। यार मुझे नहीं पता था ना, यहाँ से देख रहा हूँ मैं। क्योंकि सूर्य के साथ बैठा केतु भी झंडे वाले मकान में रखता है बंदे को। चाहे हम्म। झंडा आश्रम में लगा हुआ रहे चाहे घर में रहे, जो उसको भी आश्रम बना देगा। हम्म। पिता के साथ आपका तालमेल ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, पिता के विचारों से आप सहमत नहीं रहेंगे। खुद का काम करने का जो तरीका है वो एक प्रकार से अस्थिर है, यानी आपको स्थिरता
की आवश्यकता है कि कहीं फिक्सिटी मिल जाए, कुछ हो जाए, फिक्स हो जाए। तो आने वाला जो समय है, अभी जो समय चल रहा है उसके तहत बात करूं तो आपका 22 अप्रैल 2023 से लगातार इम्प्रूवमेंट वाला समय चल रहा है। परंतु हेल्थ के मामले में देखें तो गले से संबंधित परेशानियां, ENT डिपार्टमेंट जो आपका है, इसमें परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा चूंकि मरकरी है तो लंबी आंत में भी परेशानी देता है। तो गर्म पानी पीना, लंबे गहरे श्वास लेना, जैसे मैंने बात भी किया, घास, हरी घर की घास पे आधा घंटा 15 मिनट नंगे पांव चलना, सभी को कह रहा हूं मैं, घास पे नंगे पांव चलना 15 मिनट आधा घंटा, आप देखिए पूरे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देगा। चलती हूँ पर मेरे को मच्छर काट जाते हैं। मच्छर काटते, मच्छरों को बता दो कि काटना अब उसके लिए तो मैं क्या बोलूंगा, डेंगू भी फैला हुआ, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डेंगू फैला हुआ, डेंगू जो है घुटने से नीचे के पार्ट को कट करता है। मुझे डेंगू हुआ था, मुझे पता है क्या हाल हुआ था, तो उससे बचना भी जरूरी है। वो तो फिर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप ऐसे समय सेलेक्ट करिए जिसमें मच्छर कम हो या ना हो, और स्पीड बढ़ा दीजिए। जब आप स्पीड बढ़ा देंगे चलने में तो मच्छर नहीं काटेंगे, आप आराम से खड़े हो जाएंगे, फिर काट लेंगे। ये बात भी है। वो प्रेरित करते हैं कि दौड़ लगाओ, तो घास की जगह पे दौड़ लगाओ, चलो पैदल, लॉन में चलो, या फिर घर के आसपास लॉन है तो, या घर के खुद का ही पास लॉन है तो वहां पे चलो। मच्छर तो काटेंगे, वो तो हर जगह होंगे, तो वो बचाना आपकी जिम्मेवारी बनती है। पर मैंने बताया उससे बुध ग्रह ठीक हो जाता है, शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है, बृहस्पति ठीक हो जाता है। कितने ग्रहों का कॉम्बिनेशन में लेके चले। खास तौर से जो घास होती है बुध ग्रह होती है, घास की लोग पूजा करते हैं मंदिरों में ले जाके बुध ग्रह को करने के लिए, ठीक, जो धार्मिक लोग हैं। तो उस पर हम चल रहे हैं। हमारा जो तलवा होता है ना, तलवा पैर, वो केतु ग्रह होता है। केतु ग्रह जब बुध ग्रह के संपर्क में आएगा, दोनों मित्र आपस में, तो हमारे मंगल को भी ठीक कर देंगे। मंगल ग्रह कहीं भी कुंडली में खराब पड़ा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, यानी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक कर देंगे। चंद्रमा को भी ठीक कर देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे उसकी। देखो, कर्म करके ही अपने शारीरिक ज्ञान के साथ में, मानसिक ज्ञान के साथ में ज्ञान को जोड़ते हुए जब आप कर्म करेंगे तो जो ग्रह है ना, सारे मित्र हमारे, कोई शत्रु बनता ही नहीं, सब ठीक हो जाएंगे, सारे मित्र बन गए। ये एक लेवल है, इस लेवल से पार करना जरूरी है। वो ध्यान संभव है, फिर सारे ग्रह मित्र बन जाएंगे। चाहे नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव बन जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी शहर में, किसी मोहल्ले में जहाँ रहते हैं वो खतरनाक गैंग रहती है, तो अगर आप खतरनाक गैंग को तो नहीं समझा सकते, कम से कम अपने आप को इतना नम्र बना करके, इतना सहनशील बना करके जब पेश आएंगे सामने, और आपने उसको स्वीकार कर लिया, अभी इनका स्वभाव है, ये इसी प्रकार के धरातल में इसी प्रकार के बीज हैं, कोई टिंडा है, कोई गोभी है, कोई भिंडी है, तो ये भी वैसे ही हैं, कोई हैं तो हैं। गोभी के फूल मानता हूँ मैं सारी दुनिया को, गोभी के फूल ही हैं ये, तो ये ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं जब तक कि आप पंगा नहीं लेंगे। तो भाई स्वीकार है, नमस्ते कर दिया आपने, तो वो आपको आश्चर्य से देख करके नेगेटिविटी छोड़ देंगे। ऐसा ही कुछ ग्रहों के अंदर होता है। हम उसको पंगा लेना शुरू कर देते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते और सामने वाले को चेंज कर देते हैं। लोग भी प्रयास करते हैं ग्रहों को ठीक करने के लिए, यानी अपने बारे में ख्याल नहीं है, दूसरे को ठीक करना है। तो जब आप दूसरे को ठीक करने लग जाते हैं तो खुद का भूल जाते हैं, नुकसान वहीं शुरू हो जाता है। इतने बड़े ग्रह को कैसे ठीक कर लेंगे आप? किसी गैंग को कैसे आप ठीक कर लेंगे? आप ठीक रह लें इतना ही बहुत है। जैसे स्वीकार कर लेंगे, हाँ वो ऐसे हैं, बात खत्म, मुझे ठीक रहना है, मुझे कोई पंगा नहीं लेना, वैसे आप ठीक होंगे। तो अपने खुद के प्रयास से अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपने ऊपर उपकार करना है। सबसे बड़ा परमात्मा इंतजार कर रहा है उस मस्तिष्क का जो साफ सुथरा हो, ताकि उसके अंदर वो प्रवेश कर सके। लेकिन नई बात बता रहा हूँ, वो इंतजार करना बाहर खड़ा होके कि मैंने दरवाजे खोलो मैं आऊँ, तो आएगा कैसे? विचारों की संख्या कम हो जाएगी, धरातल साफ सुथरा होगा, ये मस्तिष्क क्लीन होगा, मन है ही नहीं, लीन विलीन हुआ है, तो फिर वो जो बोलेगा फिर वो बोलेगा। समझ में आ गया? तानिया जी ने अच्छा बताया विचारों के साथ में, और मेरी दुआ है सब ठीक ठाक रहे। अब ये सब पूरी हो चुकी है, कोई और बोलना चाहता है तो रवि जी। रवि, मैं मुझे लगा कि अब टाइम हो चुका है। एक हल्का सा एक सजेशन था,
हाँ हम लोग एक एक करके कुंडली लेके आ रहे हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर हम इसका स्क्रीन शेयर कर दें सर, जो कुंडली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छा। वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाए, तो हाँ, सब लोग उसे देख पाएंगे और सबको समझ में आएगी एक साथ। जैसे मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ? अग- नहीं, ये नहीं, ये इतना क्लियर नहीं है। अगर ये कुंडली मेरे पास हो, क्योंकि आप तो लैपटॉप पे देख रहे हो, हाँ, अब मेरे को लैपटॉप से शेयर करनी नहीं आ रही। से मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करके दिखाता हूँ। इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया। हम्म, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी, मैं यहाँ पे मैंने अपना एरिया खोला हाँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ। हम्म, हालांकि मुझे मेरी कुंडली दिखाई नहीं देगी, हम्म, पर आपको मेरी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, तो मैं कुछ भी खोल सकता हूँ, आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे आपकी एक कुंडली शेयर कर देता हूँ, आप उसे वहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बहुत बढ़िया बताई आपने। भाई सभी मेंबर जैसे जिसने पूछना है वो अपनी कुंडली शेयर करे मेरे को। यस, वो कुंडली शेयर, वो स्क्रीन पे वो कुंडली शेयर हो जाएगी। और वो कुंडली शेयर हो जाएगी, मेरे पास कुंडली उसकी होएगी तो मैं मिलान कर लूंगा, मुझे को समझ में आएगा तो बात कर लूंगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। बात तो मेरी अच्छा इतनी सुंदर लगी सर, थैंक यू वेरी मच। यार ऐसा है, कुछ नया इनोवेशन किया है ना भाई साहब। आपकी जो हॉरोस्कोप बोलती है देखो। नो, वो इसलिए बीच में मैंने इसलिए अरे इंटरप्ट किया, भाई हालांकि साहब, तानिया भी बहुत अच्छा बोल रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था इंटरप्ट करने का। 5वें घर में 6 नंबर की राशि में मरकरी बैठा हुआ है, 7वें में केतु बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। जी, बैठा है ना, यही है। यही तरीका है सर मुझे अपनी कुंडली पुछवाने का। बड़े छुपे रुस्तम में आप। अब देखिए कि मरकरी उच्च का होके बैठा है, तो हमेशा नए आइडिया आपके पास ही तो उपलब्ध है। उसका जी, नमूना ये मरकरी उच्च का, बृहस्पति उच्च का, मंगल अपने घर में, केतु छठे घर में, चंद्रमा। पानी का दान मुझे भी नहीं करना चाहिए शायद। नहीं, आपका 8वें में चंद्रमा है। आप 8वें में चंद्रमा क्या होता है, राइट समय में राइट विचार पैदा नहीं करता, कुछ और ही करता है। तो इसका ठीक तोड़ बात है। बताता हूँ मैं आपको। सही समय में आप अलर्ट नहीं रहते, नहीं तो रहता। उस वजह चूक हो जाती है और यस। आप थोड़ा सा डिले कर देते हैं, क्या बाद में देखता हूँ, बस उसी में मामला खराब हो जाता है। अंदर से पहचान आ रही होती है कि भाई अभी रोकना नहीं है, इसको करना जरूरी है कि नहीं, मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, बस उसी में मामला गोल होता है। तो राइट समय पे राइट बात नहीं कह पाते आप। ये आपका कुंडली में चंद्रमा का पोजीशन बताती है। और जब सारी घटना घट जाती है फिर लकीर पीटते रहते हैं। यस सर, ये तो मैंने आपके कहने से तो मुझे सारी पिक्चर क्लियर हो रही है, मेरे अपनी है खुद की। ये मेरे साथ है, भयंकर हाँ, तो रूप से ऐसा है। कुंडली को पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ऐसे है, मैं कुंडली को पढ़ने में आपकी परमात्मा बुलवाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ वो चीज है। करेक्ट करेक्ट सर, और करेक्ट। मंगल ग्रह है आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, इस चर्चा तो करूंगा, बताता चलो। ये पत्नी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, जी, पार्टनर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो। केतु आपका बैठा है छठे भाव में 7 नंबर की राशि में, जिसकी चर्चा मैंने आज की है। जी, जितना डिफेंसिव रहेंगे उतने आप विनर हैं, बस इतनी सी लाइन जीवन में याद रख लीजिए। जितना डिफेंसिव उतने विनर, जितने आप ऑफेंसिव उतने लूजर हैं आप चेक करिए इस बात को पूरे जीवन काल में। जब जब आपने चला करके इंटेंशनली आगे बढ़ करके किसी के लिए कुछ गलत किया है, उसके परिणाम आपने खुद भुगते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और जिसको आपने सहन कर लिया, चाहे कैसे भी कर लिया, उसमें आप जीत गए। एक जी, बात। दूसरी बात, गुस्सा करके कोई काम कराएंगे, उसमें वो गुस्सा आपका किसी काम का नहीं है, उस गुस्से से कोई काम नहीं होगा आपका। उल्टा आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका पेट खराब होएगा, कब्ज हो जाएगी, आपको परेशानियां बढ़ जाएंगी, अल्सर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है। इतना कुछ मैंने बता दिया आपको। गुस्सा जी, करना आपके लिए मना है। पानी पिया करो खूब आप। ठीक है। और बृहस्पति उच्च का बैठा है, जिसने आपको अच्छा टीचर बना दिया, अच्छा आध्यात्मिक क्षेत्र पे ले गया, अच्छा एक व्यक्तित्व दे दिया उसने, लंबाई भी ठीक दे दी, शरीर भी ठीक दे दिया,
पर कमी दूसरी नजर आ रही है, चौथे घर में शुक्र और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये थोड़ा पिता के सुख में कमी पैदा करता है, पत्नी के सुख में थोड़ा कमी पैदा करता है, मानसिक तनाव बेवजह का पैदा करता है। राहु उसको देख रहा है 5वीं दृष्टि से, तो बदला लेने की भावना भी डेवलप हो जाती है, कई बार गंदे गंदे विचार भी आते होंगे, परंतु आप करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? चंद्रमा बैठा 8वें घर में, ये रोक लगा देता है। ये अच्छी बात भी है, नेगेटिव बात को भी ठीक कर देता है। शनि देख रहा है आपके मरकरी को, मतलब कहने का ये है थोड़ा सा रुकावट भी देता है नए नए प्रोग्राम में। आप सोचने लग जाते हैं क्या करूं मैं, सपोर्ट चाहिए मेरे को, मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन मिलता है अदृश्य रूप से, परंतु कई बार नहीं भी मिलता, तो वो कार्य बीच में रुक जाता है, जिससे आपको गुस्सा बहुत आता है, झुंझलाहट होती है बेकार में। तो झुंझलाहट को दूर करने का तरीका भी यही है कि आप अपने बृहस्पति को ठीक रखिए, क्योंकि आपके शरीर का मालिक शुक्र ग्रह है। तो वो चौथे घर में बैठ करके 24 साल के बाद की जो अवस्था है, 25 साल के बाद की जो अवस्था है, उसमें आपको विशेष संसारिक ज्ञान प्राप्त करवाया है। 36 साल के बाद की ज़िंदगी जो आपकी सुधार में आई है, 36 से 39 साल का स्टेबिलिटी का पीरियड रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ही जारी है। जैसे से वो बुजुर्ग हो जाएंगे, ये आपको और ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। वर्तमान में दशा चल रही है आपको राहु की, तो जीवन का कुछ इम्पोर्टेंट समय अभी शुरू होने वाला है, जिसमें आपने घर की जिम्मेवारियाँ निपटानी है, बच्चों की जिम्मेवारियाँ निपटानी है। ये समय आपका 2025 के जून के बाद शुरू होगा। कुछ और बात? नहीं सर, थैंक यू। मजे करके आपका सजेशन है। आप सभी सदस्यों को एक प्रार्थना है कि अगली बार जब मेरे से बात करें, अपनी कुंडली का शेयर करके बात करें, ताकि मैं यहाँ से देख लूँ। मेरे पास कुंडली होगी, मैं खोल लूँगा, चेक करके बता दूंगा। जो भी मन में क्वेश्चन हो, झिझकना नहीं है। हम परिवार के लोग हैं, हमारा मकसद है ज्ञान अपनी कुंडलियों के माध्यम से खुद को समझाना, खुद को ठीक रखना, और इससे 4 लोगों को पता लगता है तो वो भी ठीक हो जाए। मैं समझा दूंगा कुंडली के कोई कुछ भी चीज कैसे शेयर करनी है। तो मैं इस मीटिंग से, अगली बार मीटिंग से पहले समझा दूंगा। मेरी दुआएं सब खुश रहे। मीनाक्षी जी रह गए हैं, आज मीनाक्षी से बात नहीं हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है सभी का। तो आज मीटिंग को यहीं पे हम समाप्त करते हैं सबकी आज्ञा से, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया। दुआ करता हूँ अगली बार मिलेंगे तो 7वें और 8वें भाव पे चर्चा करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट भाव है, पत्नी का भाव और पत्नी के सुखों का भाव, इस पे चर्चा करेंगे। पार्टनर का भाव, पत्नी या पति हो उसका भाव, और साथ में उसके सुखों का ससुराल कैसा होगा, कैसा होता है, किस प्रकार की कार्य होती है। इन द मेन टाइम 6ठे भाव तक किसी के मन में कोई प्रश्न आया हो, जो कुछ नई जानकारी रखना चाहता हो, कोई नया सजेशन होता हो, तो वो हमको अगले सप्ताह में लेंगे। परमात्मा चाहेगा सबका जीवन सुखी हो, सब लोग अपने शरीर के अंदर पूरा ध्यान रखें। बहुत प्यारा शरीर है, लंबे गहरे श्वास लेते रहें, पानी पर्याप्त मात्रा पिए, भोजन सॉलिड कम खाएं, जो खाएं वो साफ सुथरा हो। ओम शांति। सबका दिन अच्छा हो, सबका दिन सप्ताह बड़ा मजेदार बीते। अच्छा भाई साहब, शुभकामनाएं सभी को, शुभ रात्रि। और आप रिकॉर्डिंग भिजवा देना। बहुत बहुत शुक्रिया सबका।